करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आपका एमपी न्यूज में स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ मौजूद है नगर भाजपा उपाध्यक्ष दीपक सिंह राजपूत जी। तो दीपक सिंह जी, आप बताइए कि आज आपसे हमारा पहला सवाल है कि जैसे कि एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं, ऐसे में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ लगता है कि ये आंकड़े सही साबित होंगे? निश्चित तौर पे कशिश जी, जी जो मोदी जी की जो सोच थी 400 पार की, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था कि अगर कहीं 400 पार होंगे तो क्या करेंगे। तो जो उनने सोचा था 415 से ऊपर ही जाएगी, उससे एक भी सीट नीचे नहीं हो सकती। जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी सच है और जो सोच बनाई है वो भी सच है। जी। तो बीजेपी की जो रणनीति है क्या इन जादुई आंकड़ों को पार करेगी? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हर व्यक्ति के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके लिए काम करा है। इसीलिए मोदी जी ने क्या नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और जो पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेके आगे बढ़ रही है तो जनता उसके साथ है। जी। आप इलेक्शन एक्सपर्ट है, तो आपको क्या लगता है कि कम मतदान की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए क्या है कि कम मतदान और ज्यादा मतदान से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन जनता तो वही है ना जिसने मोदी जी को दिल में बिठा रखा है, सोच रखा है कि इस बार मोदी जी को 400 पार कराना है। तो मतदान कम हो या ज्यादा हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बात नहीं। आर्थिक स्थिति में आपको क्या लगता है, भारत देश नवचार लेके आएगा और क्या कुछ विकास देखने को मिलेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पहले भी जब सत्ता में आई जी। और जब 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी, तो देश में हर साल कुछ नया ऐसा होता गया और देश आज जो उन्नति के शिखर पे है, आज भारत पूरे विश्व की शक्ति है। जी। आप लोगों को, जब आप लोग तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, जी। देश में हर जगह, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रोड की बात हो, सबसे पहले अपने देश में विकास करा। और फिर वही छवि जो आज से पहले 100 साल 200 साल पहले जो भारत की छवि होती थी कि भारत विश्व गुरु कहलाता था, उस छवि को मोदी जी ने सार्थक करा और आज फिर वही भारत आज विश्व गुरु होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व को हमेशा बीजेपी ने बढ़ावा दिया है, इस पे आगे भी काम चलता रहेगा? जैसे राम मंदिर का एक मुद्दा है और भी कई मुद्दे ऐसे हैं। देखिए, हम लोग हिंदू हैं, जी, सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन जी। हिंदुत्व हमारी ताकत है। जी। और 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार जब जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। 400 पार जाएंगे तो जितने भी देश में ऐसे विवादित जो कानून है उनका बदलाव भी होगा। जी। एक नागरिकता कानून भी आएगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों ने सोचा होगा वो सब होगा। इसीलिए तो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। आपको क्या कुछ मुद्दे नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर आगे चल के काम किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बुद्धिजीवियों की पार्टी है। जी। सरकार बनने के बाद जो देश हित में जो भी निर्णय सरकार को लेना होगा, पार्टी की विचारधारा के चलते वो निर्णय लिए जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाले 5 साल में भारत बहुत मजबूत होगा और ये जो विकास की गति है, ये जो चल रही थी उससे डबल स्पीड से चलेगी मोदी जी के। क्या ग्रामीण स्तरों में भी आपको लगता है कि सुधार देखने को मिलेगा? ऐसी बहुत सी समस्याएं जो आज ग्रामीण स्तरों में फेस की जा रही हैं, तो लगता है कि उन्हें भी कुछ रुझान मिलेगा, कुछ एक भरोसा बन पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जी, चाहे देश में जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने खुल के भरोसा करा। जी। जब मध्य प्रदेश में करा तो आज हम पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और अब देश में 400 पार करने जा रहे हैं। तो हर आम आदमी से भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। जैसे आपने देखा, जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी। तो उनने एक आम आदमी की जो आवश्यकता है उसकी बात करी। मोहन यादव जी आए, जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनने भी आते से जो जनहित में जो योजनाएं हैं उनको बहुत गति से आगे बढ़ाया। तो जो जनहित के लिए, जो आम जनता के लिए, जो गरीबों के लिए, जो बुजुर्गों के लिए जो भी योजनाएं हैं वो बिल्कुल वैसी चलती रहेंगी और मध्य प्रदेश और देश बहुत उन्नति करेगा आने वाले 5 साल में। आपको क्या कुछ लगता है कि कल बीजेपी की जीत डंके की चोट पे दिखाई देगी?
निश्चित तौर पे, और बिल्कुल पूरे देश में तो भगवा लहरा नहीं है, और विदेशों में भी वही झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता से? मैं जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आपने जिस विश्वास पे और जो मोदी जी पे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे, हमारे शहर के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष, मजबूत अध्यक्ष वरुण रणदीप जी पे, जिन पे भी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जो आपने वोट दिया है, निश्चित आपके मत का हम लोग सम्मान करेंगे, और आप जो चाहते हैं और जो अपेक्षा करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हम पूरा करेंगे। अब देखना ये होगा कि कल क्या कुछ नतीजे आते हैं, क्या एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं। इसी के साथ आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।